अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। एक तो है ब्रह्मो समाज एंड सेकंड इज आर्य समाज। तो ये दोनों ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे भी चांसेस हैं क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को आप थोरोली बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मो समाज, जो ब्रह्मो समाज है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है एंड प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ब्रह्मो समाज है वो क्या है? ये एक रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थी। मतलब ये एक ऐसी मूवमेंट थी जो कि सोसाइटी में चेंज लाना चाहती थी, या जो हिंदुइज्म रिलीजन है उसमें चेंज लाना चाहती थी, उसमें रिफॉर्म लाना चाहती थी। इसको फाउंड किया था राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में इंडिया में। ओके, ये जो ब्रह्मो समाज है ये प्रमोट करता है कि जो गॉड है, या इसका बिलीफ है, इसका प्रिंसिपल है कि जो गॉड है तो वो खाली एक है, एंड जो आइडल वर्शिप है, जो मूर्तियों की जो पूजा है, उसको ये रिजेक्ट करते हैं। एंड इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि जो वुमेन्स हैं इनको पूरे हुकूक मिलने चाहिए। एंड जो कास्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब जो मैंने बोला कि कास्ट में रिजिडिटी थी या वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम जो था, तो उसके भी खिलाफ थे। ये इस चीज़ में बिलीफ रखते थे जो भी लोग हैं, हर कोई जो इंसान है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, हर कोई जो इंसान है तो वो इक्वल है। एंड सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। एंड स्पेशली जो वुमेन्स थी तो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सताया जाता था, उनको पूरे हुकूक नहीं दिए जाते थे। तो बेसिकली इसीलिए बनाया गया, या इसका मकसद ही यही था कि जो वुमेन्स वगैरह हैं इनको पूरे राइट्स मिले। इसके ओरिजिन की बात करें, इसको फाउंड किया था राजा राम मोहन रॉय ने बंगाल में 1828 में। ये तो हो गया इसके ओरिजिन के बारे में कि ब्रह्मो समाज जो है उसका ओरिजिन कहाँ पे है, या उसको किसने फाउंड किया था, कब फाउंड किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो राजा राम मोहन रॉय हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो राजा राम मोहन रॉय हैं उसने फाउंड किया था ब्रह्मो सभा को। सबसे पहले इसका नाम था ब्रह्मो सभा, उसके बाद इसका लेटर नेम रखा गया ब्रह्मो समाज। 1828 में इसे फाउंड किया था। जो ये राजा राम मोहन रॉय हैं ये कौन थे? इंडिया के रिफॉर्मर थे जो कि सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे, स्पेशली जो हिंदुइज्म रिलीजन है तो उसमें ये रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। एंड इसे कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया इसे राजा राम मोहन रॉय को कंसिडर किया जाता है। इसने ब्रह्मो सभा या ब्रह्मो समाज से पहले दो ग्रुप्स और फाउंड करे थे। वो क्या थे? एक तो आत्मीय सभा, दूसरा था यूनिटेरियन कम्युनिटी। जो आत्मीय सभा था इसने इसे फाउंड किया था 1815 में कलकत्ता में। तो ये क्या था? ये बेसिकली लोगों का एक ग्रुप था, रिलीजियस लोगों का एक ग्रुप था, जिनका कि मकसद यही था कि जो कास्ट सिस्टम है, ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो ये नहीं होनी चाहिए। एंड उसके बाद एक और इवल था हिंदुइज्म में, दैट्स कि जो सती सिस्टम है तो उसको ये एबॉलिश करना चाहता था। एंड फिर लेटर इन्होंने एबॉलिश भी किया 1829 में, फिर उसको एबॉलिश किया गया। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, तो फिर उसी ने फिर उसको एबॉलिश किया। बट जो मेन बंदा इसके पीछे था तो वो यही राजा राम मोहन रॉय था, जिसने इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा लड़ा कि ये जो सती प्रथा है तो ये ख़त्म होना चाहिए। तो सती प्रथा बेसिकली था क्या कि जो मतलब हिंदुइज्म में अगर जो कोई लड़की है उसका हस्बैंड अगर मर जाता था तो वो जो लड़की है तो उसको भी अपनी जान देनी थी। तो उसको क्या करना था कि मतलब जब ये जलाते हैं, वो चिता वगैरह आपने देखा होगा वो जलाते हैं, तो उसको उसी में कूदना था एंड खुद को जला के मारना होता था। तो इसने बोला कि मतलब ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसने ये चीज़ फिर ख़त्म करी। तो मैं बात कर रहा था आत्मीय सभा की, तो इसको 1815 में फाउंड किया था इसी राजा राम मोहन रॉय ने। तो बेसिकली इसका मकसद यही था कि ये जो सती प्रथा है ये ख़त्म हो जाए, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो जाए, एंड जो वुमेन्स हैं तो इनको पूरे हुकूक मिलने चाहिए। तो ये था आत्मीय सभा। उसके बाद जो यूनिटेरियन कम्युनिटी है तो उसका क्या मकसद था? ये 1821 में इसने फाउंड की थी। इसका मकसद ये था कि जो गॉड है वो एक है। जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में कि गॉड्स तीन हैं, जैसे विष्णु, शिवा एंड ब्रह्मा, तो ये इन तीनों को रिजेक्ट करते थे एंड बोलते थे कि जो गॉड है वो खाली एक है, तीन गॉड नहीं है। ओके, तो ये इसीलिए बनाए गए थे। एंड जो ये राजा राम मोहन रॉय है इसका जो मेन गोल था तो वो ये था कि जो सोशल इविल्स हैं तो इनको ख़त्म करना, एंड जो एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन है तो उसको प्रमोट करना, एंड सोसाइटी में चेंज लाना, रिफॉर्म्स लाना। एंड जो ये राजा राम मोहन रॉय है इसको मतलब ये सबसे पहले तो था इसका नाम राम मोहन रॉय, तो फिर इसे राजा का टाइटल दिया गया। एंड वो राजा का टाइटल इसे किसने दिया? अकबर सेकंड ने। तो ये मुगल मतलब एम्परर थे
दिल्ली के, बट ये टिटुलर किंग था, मतलब पपेट रूलर था। कौशिरपटी मिस वना लोड़े दस्तार, तो जो पावर्स थे वो सारे ब्रिटिशर्स के पास थे, तो इसको ऐसे ही पपेट रूलर रखा गया था, मतलब कठपुतली की तरह वो उसको नचाते थे। तो उसी ने फिर इसे ये जो राजा टाइटल है, अकबर सेकंड ने ही राजा राम मोहन को ये राजा टाइटल दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर ग्रोथ ऑफ दिस ब्रह्मो समाज। तो ये जो ब्रह्मो समाज है, इसका मकसद क्या था कि जो हिंदुइज्म है तो इसको मॉडर्नाइज करना, एंड जो मोनोथीइज्म है उसको प्रमोट करना। मोनोथीइज्म बेसिकली यही है कि खाली जो गॉड है वो एक है, मोनो मतलब वन, एक ही गॉड है, तीन गॉड्स नहीं है, ठीक है। ये रिजेक्ट करते थे आइडोलेटरी को, मतलब जो मूर्तियों की पूजा है, जो आइडल वर्शिप है, तो उसको ये रिजेक्ट करते थे। एंड जो कास्ट सिस्टम है उसको भी ये रिजेक्ट करते थे, बोलते थे हर कोई जो लोग है वो इक्वल है। एंड इनका मकसद ये था कि बंगाल में रेनेसा लाना। रेनेसा बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो 14 से लेके 17 सेंचुरी में ये एक यूरोप में एक मूवमेंट की तरफ आप बोल सकते हो चली। तो इसका मकसद यही था कि जो पुराने टाइम में जो लाइक आर्ट लिटरेचर वगैरह है तो उसको रिवाइव करा जाए। तो रेनेसा का बेसिकली मकसद ही होता है रीबर्थ। तो बेसिकली यहाँ पे ये बंगाल में भी वैसे ही चेंज लाना चाहता था, करवाना चाहता था कि जैसे पहले मतलब ये हिंदुइज्म था, मतलब प्योर था, तो अभी इसमें बहुत सारे इवल्स वगैरह आ गए हैं, तो मुझे इनको ठीक करना है। तो बेसिकली इसका मकसद यही था। उसके बाद जो ब्रह्मो समाज है उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा कि जो डाउरी है, जो मतलब बोलते हैं कि या डाउरी जो एक इवल बन चुका था उस टाइम पे, अभी भी है ये, एंड जो कास्ट सिस्टम है तो उनको खत्म करना। तो दोनों चीजें स्टिल अभी भी है, बट इसने बहुत ज्यादा कोशिश करी थी उस टाइम पे इनको एलिमिनेट करने की। जो मतलब ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों इवल्स हैं, मतलब खाली हिंदुइज्म में ही नहीं बल्कि सारे जो रिलीजन्स हैं तो उनमें लाइक हमें ये देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये रिलीजन में नहीं है, बट जो सोसाइटी है तो मतलब सोसाइटी का ये ट्रेंड बन जाता है फिर, एंड ये फिर जो चीज़ें हैं ये आगे बढ़ जाती है, एंड फिर सारे जो लोग हैं वो किसी भी सेक्स से हो, किसी भी रिलीजन से हो, तो उसमें ये जो चीज़ें हैं तो वो फिर आ जाती हैं। एंड इसने बोला कि जो वुमेन्स हैं तो उनको ज़्यादा पावर मिलना चाहिए, जो वुमेन्स हैं उनको सप्रेस नहीं करना चाहिए, उनको पूरे हुकूक मिलने चाहिए। एंड ये जो मूवमेंट है इसका ये मकसद था सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाना, ये मैंने बताया। एंड एबॉलिशन ऑफ सती, ये चीज़ भी मैंने बोली कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है उसने फिर 1829 में इस सती को ख़त्म किया था, विडो बर्निंग जो है इसको ख़त्म किया था। बट जो मतलब मेन एफर्ट्स थे वो किसने डाले थे? राजा राम मोहन रॉय ने। फिर उसने वो कह सकते हैं कि मतलब एक स्टैंप लगाया कि ये जो चीज़ है ये हम ख़त्म करेंगे। या जो चाइल्ड मैरिज है तो उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई। एंड जो वुमेन्स हैं तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करी गई। उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स की बात करें कि किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, तो सबसे पहले मोनोथेइज्म की जो गॉड है उसकी कोई फॉर्म नहीं है, सबसे पावरफुल है एंड वो खाली एक है। उसके बाद नो आइडल वर्शिप, जो मतलब आइडल वर्शिप है, मूर्तियों की पूजा करना, तो ये चीज़ गलत है। एंड जो बाकी रिचुअल्स है तो वो चीज़ भी गलत है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। जो गॉड है उसकी कोई फॉर्म नहीं है। उसके बाद यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, जो सारे लोग हैं तो आपस में भाईचारा होना चाहिए, कोई मतलब ऐसा नहीं कोई इंफीरियर है सुपीरियर है, तो आपस में भाईचारा होना चाहिए, हर किसी को मिलजुल के रहना चाहिए। ओके, उसके बाद ये जो कास्ट डिस्टिंक्शन है तो इसको खत्म करना। एंड देन सोशल रिफॉर्म की, सोसाइटी में ये चेंज लाना चाहते थे। वुमेन्स के स्पेशली वुमेन्स पे ज़्यादा फोकस करता था क्योंकि उस टाइम पे उन्हीं को ज़्यादा सताया जाता था। इवन जो मतलब ब्रिटिश एम्पायर है वो लोगों को भी ज़्यादा सताते थे, बट जो वुमेन्स हैं उनको ज़्यादा ही सताया जाता था, उनको ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो जिसकी वजह से इसका मेन फोकस उन पे ही था कि उनको लाइक पावर मिलना चाहिए, उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको पूरे राइट्स मिलने चाहिए। एंड जो मतलब इवल्स थे लाइक सती एंड चाइल्ड मैरिज, तो इसको भी इन्होंने खत्म किया। एंड इसके मकसद जो है, ये प्रिंसिपल्स जो थे ब्रह्मो समाज के, तो वो यही थे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स आर्य समाज। तो जैसे मतलब ब्रह्मो समाज है वैसे ही आर्य समाज जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियसली, एंड आगे भी चांसेस हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आर्य समाज क्या था? ये भी एक रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थी जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहती थी, स्पेशली जो हिंदुइज्म है उसमें चेंज लाना चाहती थी। इसको फाउंड किसने किया था? इसको फाउंड किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने इंडिया में 1875 में। ये क्या प्रमोट करता है कि जो टीचिंग्स हैं वेदास की, तो उनको हमें रिवाइव करना है। जो आइडल वर्शिप है तो ये सही नहीं है, मूर्तियों की पूजा सही नहीं है, जो गॉड है वो फॉर्मलेस है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है। एंड सोसाइटी में हम चेंज लाना चाहते हैं। एंड ये जो कास्ट सिस्टम है तो इसको खत्म करेंगे। एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इसका मेन फोकस था, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम है तो वो अभी भी चल रहा था एंड इवन आज भी एग्जिस्ट करता है कई हद तक, क्योंकि आप न्यूज़ में ऐसे देखते होंगे कि जो दलित्स हैं तो उनको आज भी बहुत ज़्यादा सताया जाता है। तो
मतलब तब तो ज़्यादा ही था ये। तो उन चीज़ों को ख़त्म करना, जो कास्ट सिस्टम है उसको ख़त्म करना, एंड जो एजुकेशन है उस टाइम पे लोगों के पास उतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, तो लोगों को ऐसे मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो इसके मेन प्रिंसिपल्स थे, या मतलब इसीलिए ये बनाए गए थे। उसके बाद इसके ओरिजिन की बात करें तो वो क्या है, इसको फाउंड किया था 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो कौन थे, जिसने फाउंड किया था आर्य समाज को अप्रैल में 1875 में। उसने ये जो आर्य समाज है तो इसने बेसिकली ये दो चीज़ों की वजह से बनाया था, मतलब इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो दो हैं। तो टेनेट्स बेसिकली आप ले सकते हो, इसके ये किस चीज़ पे बिलीफ रखता है या इनके प्रिंसिपल्स क्या है। तो वो क्या है, मोनोथीइज्म, मतलब जो गॉड है वो एक है एंड उसकी कोई फॉर्म नहीं है, वो फॉर्मलेस है एंड ऑल पावरफुल हैं, ठीक है। उसके बाद इनफेलेबल अथॉरिटी ऑफ द वेदास। इनफेलेबल मतलब कि जिसमें कोई भी गलती ना हो, जो कि सच हो, जिसको हम लाइक बिना सोचे एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब जिसकी अथॉरिटी सबसे ऊपर हो। एंड ये बोलता था कि जो वेदास है वो हमारी अथॉरिटी है, मतलब उसकी ही अथॉरिटी सबके ऊपर चलेगी, मतलब हिंदुइज्म में बोल रहा हूँ मैं, तो उसकी अथॉरिटीज सबके ऊपर चलेगी। एंड जो मतलब वेदास में या जो सोसाइटी में जो चेंज आ गए थे या जो इवल्स आ गए थे, तो इनको इरेडिकेट करना, इनको खत्म करना। एंड जो वेदास हैं तो उनकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो बेसिकली मतलब जो वेदास में लिखा है तो उसको ही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके बगैर जो भी इवल्स हैं तो उनको हमें खत्म करना चाहिए। तो अब ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं ये कौन थे, ये एक रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर थे जो कि गुजरात टाउन टंकारा में पैदा हुए थे। तो ये जो दयानंद सरस्वती हैं इसने मतलब ये जो चीज़ें देखता था कि जो हिंदुइज्म है वो अपने राह से भटक चुका है, मतलब बहुत सारे इवल्स इसमें आ गए हैं, तो मतलब इसके रूट्स में आ गए हैं। जैसे कि मतलब ये कैसे पहले था, मतलब एंशिएंट टाइम पीरियड में जो हिंदुइज्म था तो ये कितना ज़्यादा प्योर था, बट अभी इसमें बहुत सारे इवल्स आ गए हैं। तो इसको देख के इसने बोला कि मैं ये एक मूवमेंट चलाऊंगा, जो ये आर्य समाज है इसको बनाऊंगा एंड इसकी मदद से मैं इन चीज़ों को ख़त्म करूंगा। एंड मतलब जैसे हिंदुइज्म प्योर था पुराने टाइम में, तो बिल्कुल मैं उसको इसी तरीके से बनाऊंगा या कोशिश करूंगा कि ये मतलब वैसा ही बन जाए। तो इसने लाइक सोचा कि मैं हार्ड वर्क करूंगा, जो मतलब हिंदू हैं, जो हिंदू लोग हैं तो उनको फिर से फेथ होना चाहिए अपने वेदास में, अपनी जो सेक्रेड बुक है, ओल्ड सेक्रेड बुक है इनकी, तो उसमें इनको फेथ होना चाहिए एंड उनकी अथॉरिटी सब पे चलनी चाहिए। उसके बाद इसके ग्रोथ की बात करें, जो आर्य समाज है इसके ग्रोथ की बात करें, जो आर्य समाज है उसका मकसद यही था कि जो टीचिंग्स दी गई है हमें वेदास में तो उनको प्रमोट करना। जो मोनोथीस्टिक इंटरप्रिटेशन है हिंदुइज्म की, मतलब गॉड जो है वो एक ही है, ऑल पावरफुल है एंड उसकी कोई फॉर्म नहीं है, तो इसको प्रमोट करना। एंड उसके बाद जो आइडल वर्शिप है उसको ये अपोज करते थे, जो कास्ट सिस्टम है उसको अपोज करते थे। जो अनटचेबिलिटी है, मतलब दलित्स जो है उनको ना तो मतलब जो लाइक अगर ये कहीं पे पानी पीते थे, किसी नल से पानी पीते थे, तो जो लोग हैं वो फिर क्या करते थे कि मतलब उस नल को ही उड़ा देते थे कि मतलब अब उससे कोई पानी नहीं पी सकता, वो गंदा हो गया। तो बेसिकली इनकी सोच मतलब वैसी थी उस टाइम पीरियड पे, या इवन आज भी कुछ लोगों की सोच वैसी है। तो ये बोलते थे कि मतलब अगर ये किसी चीज़ को टच करते हैं तो वो चीज़ गंदी हो जाती है, फिर जो मतलब अपर कास्ट के लोग हैं वो उसको टच नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसने इन्हीं चीज़ों को अपोज किया कि हर कोई जो लोग है वो इक्वल है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है। ओके, उसके बाद ये प्रमोट करते हैं सोशल रिफॉर्म्स को, एजुकेशन को, स्पेशली जो वुमेन है वो मैंने बोला कि उनको ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट किया जाता था उस टाइम पे, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि हम इनके लिए रिफॉर्म्स लाए एंड जो वुमेन्स हैं उनको पावर मिले, उनको एजुकेशन मिले, उनको राइट्स मिले। तो उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स की बात करें, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो सबसे पहले तो बिलीफ इन वेदास। जो वेदास है तो वो हमारी सुप्रीम बुक है, तो उस मतलब उस बुक के ऊपर सबको यकीन होना चाहिए। जो हिंदुइज्म के लोग हैं उनको यकीन होना चाहिए एंड उनकी ही अथॉरिटी चलेगी। बाकी जो इवल्स वगैरह है तो उनको हमें इरेडिकेट करना है, उनको हमें खत्म करना है। उसके बाद मोनोथीइज्म, जो गॉड है वो फॉर्मलेस है एंड वो खाली एक है, तो उसकी कोई फॉर्म नहीं है, मूर्ति पूजा जो है वो चीज़ गलत है। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजा है वो गलत है एंड इसको हम नहीं करेंगे। जो बाकी जो रिचुअल्स हैं तो उनको भी हमें ख़त्म करना है, जो कि वेदास में हमें नहीं दी गई है, जो कि मतलब इवल समय के साथ साथ हिंदुइज्म में आ गए हैं। ओके, उसके बाद ये सोशल रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। तो बेसिकली ये इनके प्रिंसिपल्स हैं कि मतलब किन प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड थे या इनका क्या मकसद था, इनको कौन सी चीज़ें ठीक करनी थी या सोसाइटी में क्या चेंज लाना चाहते थे। तो बेसिकली यही सोशल रिफॉर्म लाना चाहते थे, मतलब सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए। हर कोई जो लोग है सोसाइटी में जो भी रहता है तो वो इक्वल है, कोई इंफीरियर नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। जो कास्ट सिस्टम है तो उसको खत्म करना चाहिए एंड जो एजुकेशन है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ओके,
तो इसके साथ ही ये टॉपिक भी यहाँ पे खत्म होता है एंड वीडियो भी यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।